सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। सर, मेरा नाम नरेश पंडित हुआ। जी। मोहड़ा प्रखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत दरियापुर के मैं मुखिया हूँ। जी। मेरा नाम नरेश पंडित हुआ। इस पूछने के लिए आपको भी बड़ी बहुत धन्यवाद मैं करता हूँ। चैनल में आपका भी धन्यवाद है सर। पहली बार आपका सर मुलाकात हुई, पहली बार जी, आपसे पहली हुआ। बार हमसे आपसे मुलाकात हुई, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। ये बताइएगा सर कि नल जल की क्या स्थिति है, वो अगर नल लगा हुआ तो क्या वो पानी दे रहा है सर कि सिर्फ लगा हुआ है सर? सर, नल जल पर जब बात करते तो हमारे पंचायत 15 वार्ड की पंचायत मेरा है। जी। एक अतिरिक्त नल जल भी हमारे पंचायत में लगाया गया है जी। ग्राम पंचायत द्वारा। जी। और हमारे पंचायत में 15 नल जल कार्यरत हैं, जी। जो कंटिन्यू चल रहा है। उसको रख रखाव भी पीएचडी को दिया गया, जी। अभी फ़िलहाल पीएचडी में है। जी। लेकिन उसके उपरांत भी हमारे भी माध्यम से जहाँ भी कोई शिकायत आता है जी। तो उस पर हम खरे उतर करके और उसको मरम्मती कराने के हम काम करते हैं। जी। और फिलहाल अभी हमारा 15 नल जल 16 नल जल कार्यरत हैं, जी। चल रहा है। और ये बात मेरे कहने से भी नहीं होगा। अगर हमारे पंचायत में आप भ्रमण कर रहे होंगे या भ्रमण करिएगा तो आप देखिएगा कि 80% जैसे मैं जलालपुर के रहने वाला हूँ। जी। मेरा ग्राम पंचायत दरियापुर है, जी। लेकिन मेरा आवास इसी गांव में है। हमारे गांव 300 से 350 घर का बस्ती है ये, जी। जो कि 98% उस नल जल पर आश्रित हैं, जो कि समय समय पर उसको पानी दिया जाता है। यहाँ तक कि मतलब जब जब ज़रूरत लगा कि मतलब यहाँ पानी की अभाव है, हमारे जो नल जल जो चला रहे हैं वार्ड सदस्य, वो भी मतलब सही ढंग से चला रहे हैं। और मोटा मोटी कहने का मेरा मतलब है कि 98% मेरा जल नल पर आश्रित है। हमारे अपने गांव की बात मैं बता रहा हूँ। जी। जी। इसी तरह से हमारे हर वार्ड में है, जो कि नल जल पर करीब करीब आश्रित हैं। कुछ कुछ कहीं कुछ दिक्कत है सर तो है। कबीर अंत्योदय का क्या हाल है सर? आप अपने पैकेट से पैसा देते हैं सर, कोई भी घटना घर में घट जाता है तो क्या सर वो वापस लौट पाता है पैसा सर, कि वो भी यूँ ख़त्म हो जाता है सर? जी सर, जब से कबीर अंतोष्टि की जब बात करते हैं सर, तो जब से ऑनलाइन को सिस्टम जब हुआ, जो हम लोग का एक आथी आया, सरकार का माननीय मुख्यमंत्री जी की गाइडलाइन आया जी। कि आप लोग को पहले चेक दिया जाता था जी। और हमारे पंचायत सचिव भंजाते थे। जी। लेकिन ऐसा सिस्टम नहीं हो करके कि आप ऑनलाइन करिए, उसके बाद पैसा जी। आता है। लेकिन इस बार जब से मतलब ये सिस्टम चालू हुआ तो आज तक हमको नहीं मिला। जी। अब रही बात कि हमारे पंचायत में दलित महादलित जो भी हमारे पास शिकायत आता है और देख कर जाते हैं, उस दरमियान में हम जाते हैं तो वहाँ अपना जेब से मैं देता हूँ, जी। जिसका रिकवरी आज तक मुझे नहीं हुआ। मैं अपने पंचायत सचिव को कई बार इस विषय पर बात की है कि भाई इस तरीक़ा से है, लोग गरीबों में तो जो प्रोसेस है उसको आप करिए। कि सरकार ने हमें दिए, पंचायत सचिव दिए तो यही सब मेंटेनेंस के लिए दिए हैं, अन्यथा मुखिया मेंटेनेंस नहीं कर पाते हैं। तो ये स्थिति में आनाकानी। और रही बात कि सर एक पंचायत सचिव को, किसी को 2 पंचायत होता है, किसी को 3 पंचायत होता है, तो वो भी आदमी व्यस्त रहते हैं। जी। तो ये स्थिति में मतलब आज तक तो हमें नहीं मिला। और पंचायत सचिव भी मतलब ठीक है मुखिया जी करते हैं, इसे करते हैं, उसे करते हैं करके मतलब बात को टाला जा रहा है। सर ये बताइएगा सर कि 400 से 1100 हुआ, क्या बुजुर्गों में क्या कैसा खुशी पंचायत में नजर आया सर? बहुत अच्छा खुशी। माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सराहनीय काम किए हैं वो अच्छा किए हैं। लोगों में, बड़े बुजुर्ग में उत्साह है इस प्रति, और इसका रिजल्ट भी अच्छा आने वाला है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्या फ्लिप हुआ है आपका सर? उसका खुशी कब मिलने वाला है सर वो? जी, उसका भी अच्छा प्रभाव है। हमारे हर पंचायत में मतलब मनमाना आवास हो रहा है, जी। इससे लोगों में तो खुशी है ही है। जी।
लेकिन काम करने का तरीका थोड़ा हमारे क्या उसका पदाधिकारियों सर की। फंड है जो सुने हैं कि सर कि फर्स्ट लेवल के कुछ मिला है लोगों के हाँ बीच में? मिला है मिला है सर। जी, मिला है। उससे क्या सर, किस प्रकार के घर बन रहा है, क्या बना रहे हैं सर? ये कुछ बताइए, डिस्क्राइब थोड़ा करिए सर। घर बना रहे हो पहला फंड से, क्या चीज़ बना रहे हैं सर? जी, पहला फंड मिलने के बाद में जो सिस्टम है प्लेंथ का वो बनाते हैं। नीचे वाला सर। जी हाँ, उसके बाद में कुछ बनाते हैं, उसको फिर दोबारा किस्त दिया जाता है। जी लेकिन यही एक मैं कहना चाहता हूँ अगर आपको मीडिया के माध्यम से, कि कोई कोई आदमी जो आवास किसको दिया जाता है, गरीब को, और जो छत लेवल का जो ढलाई होता है उस स्थिति में मतलब छत ढलने से पहले उनको पैसा आवंटित कर देना चाहिए। और इस स्टेज पर आके बहुत से अर्धनिर्मित मकान रह जाता है, उसके पास पैसा नहीं होता है ढालने के लिए। तो इस स्थिति में उनको तीसरा भी किस्त अलॉटमेंट होना चाहिए, जी ताकि वो जब डोर लेवल से ऊपर जब कर देता है तो मकान बनावेगा नहीं तो रहेगा वो कहाँ। यस लेकिन पदाधिकारी द्वारा या जो भी उनके सहायक है जी। उनके द्वारा उस पर प्रेशर दिया जाता है, और देना भी अच्छा है, लेकिन वो देते भर में और उसको देखते भर में कि ये बनाने योग्य है या नहीं है, वो स्थिति में उनको करना चाहिए। लेकिन ऐसा शिकायत आता है बहुत से हमारे पास कि मुखिया जी देखिए हम यहाँ इतना बना लिए हैं और हमारा तीसरा किस्त नहीं आ रहा है, दूसरा किस्त नहीं आ रहा है। लेकिन हमारा जो आवास सहायक है, वित्तीय 6 महीना साल भर से हमसे बात नहीं होता है। वो आदमी हमसे कभी बात नहीं करता कि मुखिया जी क्या है। वो अपने बाज़ार में घूमते हैं और काम करते हैं। सर, मुखिया जी लोग का सर 5,000 से कुछ और पैसा जो वेतन है महीना को, सर उस पर क्या कितना होना चाहिए सर? अपना मुखारबिंदु देखिए, से कुछ बताइए सर, कितना होना चाहिए? अगर इस पर पूछा जाए तो मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज के डेट में 5,000 और 10,000 कुछ नहीं है। इसको तो बढ़ाया जाना चाहिए, अपने देखते हुए। ये हमारे कहने से नहीं, इस पर विचार होना चाहिए। जी 5,000 तो 5 एगो गाड़ी में पेट्रोल जाया गया था जी वही सब खत्म। आप जब सब जान भी रहे हैं तो विषय, लेकिन नहीं, इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को, जो भी भारत सरकार है, बिहार सरकार हैं, जो भी हैं, इन पर विचार करना चाहिए कि निचले पैदान पर नेतागिरी करने वाले को क्या थी समस्या होता है। जी एक तो हंस में नज़र में रहना जी। पड़ता है वो अलग। हम लोग राजनीति निचले पैदान पे हैं, हम लोग रूबरू हो रहे हैं, सही तो बात। हमारे पास जो कठिनाई है वो शायद मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। नहीं, बात सही है। और कुछ ऐसा जानकारी सर, क्या लाइब्रेरी की सुविधा है सर आपके पंचायत में सर? जी नहीं, हमारे पंचायत में फ़िलहाल तो लाइब्रेरी के नहीं सुविधा है सर। पंचायत भवन है सर? जी हाँ, हमारे पंचायत में सरकार पंचायत भवन है, वो चल रहा है। जी वहाँ का थी बैठ रहे हैं कार्यपालक सहायक। जी हाँ वहाँ सर। RTPS मेरा चल रहा है। सर गरीब लोग के बच्चे क्या स्कूल जा पाते हैं सर? SC ST भी तो यहाँ होंगे जी सर। हाँ हैं। बच्चे लोग जाते हैं स्कूल? जी हाँ, सब जाते हैं। आज जो है हर आदमी शिक्षा के पीछे भाग रहा है, जी चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, जी ऐसा नहीं फर्क पड़ रहा है। और सर माननीय मुख्यमंत्री जी का भी ये अच्छा थी है, हर विद्यालय में बढ़िया से बढ़िया शिक्षक दे रहे हैं, वहाँ बच्चे के लिए खाने की व्यवस्था भी किए हुए हैं। तो इस माध्यम से जाते हैं, और बड़े लोग के तो बच्चा दिल्ली और लंदन में पढ़िए रहे हैं। जी। और कुछ ऐसा जानकारी सर जो हम लोग को नहीं जानकारी लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं बताना ज़रूरी है, तो उससे कुछ जानकारी दीजिए सर। जी नहीं, और यही बताना चाहते हैं हम सर कि जितना भी छोटा कर्मी जो हैं पंचायत लेवल पे, जी वो मनमाना काम करते हैं, सुनना नहीं चाह रहा सुनना नहीं चाहते हैं। जी ना मुखिया के सुनते हैं, न पंचायत समिति के सुनते हैं। तो इस पर कंट्रोलिंग होना चाहिए ताकि मुखिया के मान सम्मान बचे। यस, बहुत अच्छा महत्वपूर्ण बात बताया सर, क्योंकि सुना ही नहीं जाता है। सुना ही नहीं जाता है। बस ये आम आदमी के तो कहना आम है आदमी के क्या काम करेंगे वो। कि- सही, बहुत महत्वपूर्ण बात बताया सर। एक बार और अपना परिचय दे दीजिएगा सर। जी, मैं मोहड़ा प्रखंड ग्राम पंचायत दरियापुर के मुखिया हूँ। मेरा नाम नरेश पंडित हुआ। सबसे पहले अपना परिचय बताइएगा सर। मेरा नाम पिंटू रविदास हुआ और पंचायत दक्षिणी खजूर हुआ, प्रखंड मोहड़ा जिला गया है। ये बताइएगा सर कि
नली गली की क्या स्थिति है सर? अभी बरसात के मौसम है तो नली साफ है कि नहीं है सर? कि उसमें पानी जाम लग जा रहा है सर, ये सब बताइए वैसे। नली बिल्कुल साफ़ सुथरा है, पानी का बहाव अच्छा है, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं। सर नल है तो नल सिर्फ लगा हुआ है सर कि उसमें पानी आ भी रहा है सर? नहीं, नल जल चालू है। पीएचडी 2-3 महीना पहले मरम्मत किया गया है। पाइप जहाँ कुछ टूटा हो। टूटा फूटा था, सब मरम्मत हुआ है, नल जल चालू। स्ट्रीट लाइट की क्या व्यवस्था है सर? स्ट्रीट लाइट का व्यवस्था हमारे यहाँ 10 वार्ड है जी और 10 वार्ड में स्ट्रीट लाइट लग चुका है, जल भी रहा है। जी सर, कबीर अंत्योदय योजना की क्या स्थिति है सर? स्थिति ठीक है, जैसे इसमें होता है जो सर कोई मान लीजिए प्रक्रिया है। हाँ, घर में अगर कोई मान लीजिए किसी के मर गए पंचायत में सर, आप जाते हैं पैसा दे देते हैं, तो क्या वो पैसा आपका फंस जाता है कि सर वो सरकार के माध्यम से फिर फॉर्म भरने के बाद सर वो वापस आता भी है सर? सरकारी की जो व्यवस्था है, नियम जो अनुसार है, जी उसमें हम लोग ऑनलाइन करवाते हैं, उसमें पैसा आ जाता है, उनको खाता के माध्यम से हम लोग पैसा दे देते आपका पैसा वापस सरकार से आता है कि नहीं हैं। सर? आ जाता है आ जाता है सर। जी। कितने महीना लगभग लग जाता होगा सर? पंचायत के ऊपर समय के कारण, जैसे आप महीना में 2-3 डेट कर गया, कभी वो भी नहीं डेट किया। अच्छा सर। जी सर ये बताइए सर कि लाइब्रेरी की सुविधा, पंचायत भवन की सुविधा है कि नहीं आपके पंचायत में? पंचायत सरकार भवन का सुविधा है, काम जारी लगा हुआ है। सर आप एक एसी समाज से आप आते हैं सर। एसी समाज में पहले कहा जाता था कि हमारा कोई नेता नहीं है, जी। अब आप एक नेता माने कि हर जगह पर हो चुके हैं सर। आप भी अपना पंचायत के एक नेता उस कैटेगरी से आप हैं सर वर्तमान में। तो क्या बच्चे लोग स्कूल जाते हैं कि नहीं सर? आपके जो कैटेगरी के जो मतलब कि जो या कोई भी गरीब के बच्चा स्कूल जाता है कि नहीं सर? जी, इसमें हुआ है क्या, हम 16 से जब मुखिया बने, जी 16 में भी हम रहे, 21 में भी चुनाव जीते। उसमें कुछ ऐसे में जो है समझाने की प्रक्रिया में पहले क्या होता था कि लोग कुछ नहीं जानने के कारण लोग स्कूल नहीं भेजते थे। अच्छा सर। जब मुखिया जब बने तो आदमी को समझाने का प्रयास किए, तो एसी समाज से भी स्कूल में हमारे पंचायत में अच्छा रिस्पॉन्स है। स्कूल जाते हैं बच्चे? जी। माने सुनने के लिए ना मिल रहा सर कि पहले ही लोग बोल देते कि हमरा तो कोई नेता ही नहीं आगे पीछे। नहीं, अभी बहुत अब बढ़िया तो है। एक नेता मिल चुके हैं आप। जी, बहुत बढ़िया है अभी। दायित्व अच्छा से निभा रहे हैं सर। जी। बच्चे लोग भी जा रहे हैं सर। जी। और बताइएगा सर कि और भी पंचायत में सर नली गली की क्या स्थिति है सर? मतलब कि जो पीसीसी है उसका क्या व्यवस्था? सब जगह हो गया, कुछ बाकी रह गया? देखिए, एक्चुअली हमारे पंचायत में 17 गांव है। जी 17 गांव में हमने काम किए हैं जी। और करीब कुछ अभी बाकी है। पूर्ण रूप से हर गांव पूर्ण नहीं हुआ है। और कुछ ऐसा कमी सर जो अब लग रहा है कि हमारे पंचायत में कमी है, उसको होना चाहिए? हाँ, एक चीज़ सर कि 400 से 1100 बुजुर्ग लोग में हो गया सर, क्या उसका खुशी आपका पंचायत में लोगों के नज़र आ रहा है सर? क्या सब समझ में नहीं आया? जो बुजुर्ग पेंशन जो होता है ना सर, जो पहले 400 मिलता था, अभी 1100। अभी 1100 नहीं, बुजुर्ग बहुत खुश है कि लोग को हमारे के यहाँ जब आते हैं जी तो 1100 जो रुपया हुआ उसमें बूढ़ा बूढ़ी बहुत खुश है। सर विधवा पेंशन की क्या स्थिति है सर? बुजुर्ग पेंशन की क्या स्थिति है? दोनों ठीक ठाक है। विधवा पेंशन सही चल रहा है? जी, सही चल रहा है। और कुछ ऐसा कमी सर जो आप बताना चाह रहे हैं कि जो लग रहा है कि वो चीज़ नहीं हो पा रहा है, मन में दबा हुआ है, ऐसा कुछ बताना चाहिए वैसे? तो ऐसा दबा हुआ जो समाज में तो खैर कुछ हमारे भावना पंचायत दबा में हुआ है सर, लग रहा है कि वो होना चाहिए लेकिन वो हो नहीं पा रहा, उसको उजागर करना